जिस तरफ देखिए उजाला है, जिस तरफ देखिए उजाला है, दीन अहमद का बोलबाला है। जिस तरफ देखिए उजाला है, दीन अहमद का बोलबाला है। खूबसूरत है और निराला है, खूबसूरत है और निराला है, खूबसूरत है और निराला है। ये इलाका हुसैन वाला है, ये हुसैन वाला है, ये इलाका हुसैन वाला है। कोई कैसे जुबान खोलेगा, ये इलाका हुसैन वाला है। कोई कैसे जुबान खोलेगा, दिन हक के खिलाफ बोलेगा। कोई कैसे जुबान खोलेगा, दिन हक के खिलाफ बोलेगा। हर यजीदी के मुंह पे ताला है, हर यजीदी के मुंह पे ताला है। ये इलाका हुसैन वाला है, ये इलाका हुसैन वाला है, ये इलाका हुसैन वाला है। हर आखिर एक मतलब दो शेर हुजूर का हुक्म है, एक शेर था, वो शेर पे ही रहमत है, शेर पढ़ता है ना। फिर उसके बाद इजाजत मुसाफिर हुकूक की, मुसाफिर में किसी मोड़ पर अब जब हुजूर सैयद इकबाल साहब ने हुक्म दिया शेर के लिए, तो आप समझ लीजिए तो शेर कैसा होगा, हैं कैसा होगा। तैयार बैठे सब है ना, सवाल फरमाएं। सूरज के क्या बात है, बहुत सूरज के सूरज के सूरज के सूरज के आसपास न चंद्रा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि ये बहुत बड़ा मसला है ना। जब तक पूरा पिंडाल नहीं बोलेगा मैं मसले से तो पढ़ता रहूंगा, सच्चे तक पहुंचने तो इस मसले पे मेरी हौसला अफजाई करें, है ना। समझ में सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास। शेर पढ़ता हूं, सवाल फरमाएं। हर ऊँटनी रसूल की क्या बात है, चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, मंडला रही है ताई हलीमा के आसपास, मंडला रही है ताई रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास। अब जिस शेर के लिए सरकार ने मुझे हुक्म दिया वो शेर पढ़ता हूँ, माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। ये सारे माँ के लाल बैठे, माँ के लाल। शेर पढ़ता हूँ, अच्छा लगेगा मेरा नहीं, शेर का खड़े होकर उसके बाद करना गाने बना कर देना, ताकि इतना लम्हा माँ के हाथों की नजर हो जाए, है ना। सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, मंडला रही है ताई हलीमा के आसपास। मेरी यही दुआ है, बोले सुभान अल्लाह। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा, हम सब की ये दुआ है कि जन्नत में है खुदा। मेरी यही दुआ
यही है कि आका यही तो है जन्नत में है खुदा यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा। उनसे फखरुल मशाइख बयान सुबह उनसे फखरुल मशाइख में आ शरीफ है। हमारी खुशबख्ती और हमारी किस्मत पे ये करम है हुजूर फखरुल मशाइख का। अभी आपने तीसरा सुना माँ की अजमत सलाम। आज हमारा माशरा, आज हमारी सोसाइटी, आज हमारी नौजवान नस्ल पहचान भूल चुकी है। जितना वक्त वो फेसबुक और सोशल मीडिया पे देती है, खुदा की कसम उससे बहुत कम अपनी मां को है। याद रखो, उस आस्थाने के छत्र छाया में बैठे हो जिनको ये इनामत मिले हैं, सरकार अबुल गौस करम दीवान को एक ही वक्त में ये मनसबे गौसियत पर भी है, मनसबे अब्ताब भी है, ये कुतुब भी है, ये अब्ताल भी है, लेकिन इनको भी ये मकसद और ये मनसब अपनी मां की दुआओं से मिला। हुजूर फखरुल मशाइख 36 साल तक बारगाह गरीब नवाज पे जिंदा कशा के जाओ मज़ार पे खड़े होकर पूछो खुदा की कसम से मैंने कहा कि ईमान है कि वहीं से जवाब मिलेगा कि जब मुझे बाकी खिदमत की दुनिया पे मिला। जानते हो इजाजत लेते थे पहले कि अम्मा जाऊं कि ना जाऊं, अम्मा जाऊं कि ना जाऊं। याद रखो, किसी भी आस्थाने पे जाओगे, मांगोगे क्या गौसल मदद, क्या काजा मदद, क्या काता मदद, क्या कौल मदद, क्या हुसैन का नारा लगाओगे। पूछा जाएगा हाथ में सर्टिफिकेट है, अम्मा राजी है कि नहीं, अब्बा राजी है कि नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में एक सर्टिफिकेट तुम्हारी मां की रजामंदी का है, दूसरे हाथ में तुम्हारे बाप का, तब जाके क्या गौसल मदद का इनाम ये होगा कि आप मेरे कहने वाले आ ले राशन कार्ड बनवाते हो, उसके लिए तो बड़ी तैयारी। मांगना है फखरुल मशाइख से, मांगना है अबुल गौस करम दीवान से, मांगना है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से, मांगना है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, मांगना है निजामुद्दीन औलिया से, मांगना है गरीब नवाज से, मांगना है गौसे आजम से, मांगना है ताता अली हजवेरी से, मांगना है इमाम हुसैन से, मांगना है अली अकबर से, मांगना है अली असगर से, मांगना है मौलाए कायनात से, मांगना है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। पहले साड़ी में जाओ और याद रखो, गौसियत का मनसब हो, खाजगियत का मनसब हो, विलायत का मनसब हो, मुजद्दिदियत का मनसब हो, मुहद्दिसियत का मनसब हो, उलमा का मनसब हो, मशाइख का मनसब हो, ये सब मनसब तब जाकर कबूल होता है बारगाह रिसालत में, जब उसकी मां से राज़ी होती है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने सल्तनत छोड़ी है किसी में दाग, अब तो सल्तनत के लिए उनके खून नदियां बह रही हैं। आज कुर्सी के लिए सबकी इज्जत व आबरू को उछाला जा रहा है। पूरी दुनिया इन
इंसानी कदरों को बहाल करने के लिए लगी है। मंशा की जाए, हुकूमत की जाए। सीरिया का हाल देख लो, फलस्तीन का हाल देख लो, अफगानिस्तान का हाल देख लो। मैं किसका नाम लूं? सिर्फ मनसब के लिए। लेकिन मेरा मखदूम, मेरा अशरफ, सात अशरफ, मकाम अशरफ, नाम अशरफ। हाय हाय हाय। सबसे पहले जब हुकूमत को ठोकर मारने की बात आई, अम्मा के पास, अम्मा इजाजत दे दो। हाय हाय हाय। सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। हम नारे तो लगा सकते हैं, नारे तो खूब लगाएंगे, खूब नारे लगाएंगे। या हुसैन का नारा लगाओगे, लगाओ, लेकिन अम्मा को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा। मेरा महबूब इजाजत लेता, जब इजाजत मिलती है, जब इजाजत मिलती है, तब वो सिमनान के तख्त को ठोकर मारकर किशोचा को कद्दसा की सरजमीन पर आके आराम कर रहे हैं। लेकिन वो हुकूमत सिर्फ सिमनान तक महदूद थी, लेकिन आज अशरफ की हुकूमत पूरे इंसानी और मुसलमानों के दिलों पे राज कर रही है। उसी आस्थाने से, उसी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के आस्थाने से जनाब शाहिद साहब आज एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी और हजरत गरम दीवान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरमियान 350 साल का फर्क है। देखिए मखदूम पाक का तसर्रुफात, ये सुनो, इसलिए कि हम जिंदा कौम है, हमारा अकीदा जिंदा है, हमारी पहचान जिंदा है, हम जिंदा है, हमारे औलिया जिंदा है, हमारे अखलाक जिंदा है, हमारे औताद जिंदा है, हमारे उलमा जिंदा है, हमारे सिद्दीकीन जिंदा है, हमारे शुहदा जिंदा है, हम जिंदा है। हम जिंदों की बात कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सरकार अबुल गौस करम दीवान चिल्ला कश है। और कहाँ चिल्ला कश? औलिया बस्ती में मकाम वहां मिला। सैयद वली अशरफ साहब बैठे हैं, पूछिए मगरिब के बाद से भगा दिए जाते हैं, दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन आशिक के लिए दरवाजा नहीं बंद है। आशिक के लिए दरवाजा नहीं बंद है, आशिक के लिए तो दरवाजा खोल दिया जाता है। बन के तो देखो, बन के तो देखो। मेरे दोस्तों, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी नूरानी की बारगाह में मखदूम अबुल गौस करम दीवान चिल्ला कश है। कुछ अरसे गुजर गए, कुछ अरसे गुजर गए, अपनी मस्ती में, अपनी रियासत को मुजाहिदात में बस थे। मुहर्रम शरीफ का उर्स आने वाला, आवाम का बजवा होने वाला, बुजुर्गों की जामा शुरू होने वाली थी। एक बात बता दूंगा कि आपको, ये वो आस्थाना है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का इस सरजमीन पर, अगर किसी को विलायत मिलती है तो वहीं से मिलती है। वो दरबार ऐसा है जिस दरबार पर सरकार गरीब नवाज का करम है, वो दरबार है जो हसनी हुसैन दरबार है। और उस दरबार से, उस मखदूम पाक से ऐसी अदालत होती है, ऐसी जब वो बैठते हैं मिंबर पर, आज भी वो तो कौन है, को तो हलाका, अच्छा वो है वली, वहां का कौन है, अब वहां का कौन है, फहरिस्त पेश होती है। ये हुकूमत है, सरकार वहां पर खाली हो गया, खाली हो गया। अच्छा खाली हो गया, अच्छा तो इसको बना दो, इसको बना दो। याद रखो कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिस पर हाथ रख के कहते हैं इसको बना दो, तो खुदा उस पर नुज़ूल विलायत नाज़िल कर देता है। वो मखदूम अशरफ वहां चिल्ला कश 350 साल का फर्क। लेकिन एक दिन अपने शहजादे पर, अपने इस लाडले पर, अपने इस प्यारे पर नाज आ ही गया। निगाहे करम जोश
में आई गई सरकार, गरीब नवाज का करम और हुजूर गौसे आजम का भरम दोनों इकट्ठा हो गया। अशरफ नवाज तो तारीख गवाह है। सिलसिला ओवैसिया का खिलाफत हजरत ओवैसे करनी के बाद 6 नवंबर पर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने मज़ार पाक से निकलकर ताकि ओवैसिया अशरफ क्या सरकार अबुल गौस का दीवार के सर पे रखा है, उसको हल्का बना देना। इसलिए जहाँ बैठे हो ऐसी आमादगाह में बैठे हो, ये आमादगाह भी है, ये दर्सगाह भी है, ये खानगाह भी है, ये तरबियतगाह भी है। इसलिए मैं भाई साहब के शेर पे खड़ा हो गया। हाय 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 हाय, ये सब कुछ है लेकिन माँ राजी होता, माँ राजी हो। याद रखो, चूल्हा मेरा ले जाओ कि किसी नौजवान, किसी बेटे के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम अपने वालिदैन के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि उनकी आंखों में आंसू हो। क्या जुमला जिंदाबाद। तालीम हासिल करना चाहते हो, बहुत बड़ा मनसब चाहते हैं, बहुत पैसा और डॉलर चाहते हैं, खुदा की कसम सब तुम्हारे कदमों में गिर जाएंगे। अपनी मोहब्बत को मत उनको हल्का दो। आजकल तो ये हो गया कि अम्मा तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, जनाब पीएचडी कर दी गई, ये तो बड़ा मसला कर चुके हैं। कैसे हम अम्मा का एहतराम करें? बंद करो ये सब, दो काम कर लो, खुदा की कसम सब राजी हो जाएंगे। हुजूर फखरुल मशाइख के आस्थाने पे आओगे, मांगोगे 10 मिलेगा 100। एक काम कर लो कि जब भी घर जाया करो तो अपनी माँ का कदम चूम लिया, जब भी घर से निकला करो तो अपने बाप का 10 हाथ चूम लिया करो। अरे भैया, चेहरा देखना, सिर्फ अपने बाप का चेहरा देखना, मोहब्बत से देखना हज के बराबर सवाब है। सारा माल घर में और तलाश कर रहे हैं चौराहे में। इसलिए आज का ये पैगाम इस आस्थाने का ये है कि आप अपने बाजुओं को मजबूत चाहते हैं और औलिया किराम, अंबिया किराम और उस खास तौर से हुजूर सरवर कायनात, आकाए नामदार, मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करके रहना। और अगर दुनिया में नहीं आए तो उनकी कब्र में जाके सिर्फ हाथ लगा कर छूट लोगे, तुम्हारी तो रोजी हो जाएगी। हज़रात, दूसरी बात ये कहते मैं खत्म कर दूं कि शकील आरबी का कलाम अभी सुना है आपने, उसके बाद फौरन महफिल समा शुरू हो जाएगा। बरेली शरीफ से हमारे सवाल आए हुए हैं, चिश्त का यह आस्थाना है, यहाँ वाली होगी पूरे जोश खरोश के साथ। कोई गया तो खैरियत नहीं, कोई हिला तो खैरियत नहीं, याद रखिएगा। और शकील भाई भी सुनेंगे, कोई हिला तो बरेली शरीफ से याद रखिएगा आपका, कोई हिला तो ऐसी सब बैठे रहेंगे और खास तौर से वो आए उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह कल कलाम, उसके बाद दुआ होगी। लिहाजा मेरी तरफ से जितने शुरा आए हुए हैं खुसूसी तौर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मिसरा पढ़ा है इसे फिर से आप पढ़ा और अपने अंदाज में बता करके जब भी कश्ती मेरी किरदार में आ जाती है हुई
जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में है खुदा। मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास।